जिहाद का मतलब होता है कि जहां पर भी किसी को देखो बस मार डालो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इस्लाम के अगेंस्ट जो है, इस्लाम के अलावा जितने भी मजहब है, जितने भी दीन है, उनके जितने भी फॉलोवर हैं, जितने भी मानने वाले हैं, सबको। इस्लाम के अंदर एक लफ्ज है जिहाद। एक्चुअली मैंने इस पर पहले भी एक वीडियो आपके सामने पेश कर चुका हूं, लेकिन है क्या, इस्लाम का नाम लेकर के जिहाद को लोगों के सामने इस तरह से पेश किया कुछ लोगों ने कि लोग जिहाद का नाम आतंकवाद समझने लगे। इस्लाम को लोगों के सामने इस तरह से प्रेजेंट किया कि लोग इस्लाम से नफरत करने लगे, इस्लाम के हकाम से, इस्लाम के संविधान से, इस्लाम के कॉन्स्टिट्यूशन से लोग नफरत करने लगे। हालांकि इस्लाम को कभी पढ़ने की कोशिश नहीं की, इस्लाम को कभी समझने की कोशिश नहीं की। मैं कहता हूं अगर इस्लाम को समझने की कोशिश करते, ये इस्लाम को पढ़ने की, और मैं नहीं कहता हूं, तारीख उठा करके देखें, हिस्ट्री उठा करके देखें, तारीख में, इतिहास के अंदर जिसने इस्लाम को समझने की कोशिश की है, समझते समझते वो खुद मुसलमान हो गया है, क्योंकि मजहब इस्लाम है ही इतना प्यारा मजहब। एक्चुअली है क्या, जिहाद के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा था। जिहाद क्या है? दरअसल जिहाद का लोगों के सामने बड़ा गलत माना पेश किया, और लोगों के सामने जिहाद का लफ्ज लेकर के जिहाद का एक ऐसा रुख, एक ऐसा पहलू लोगों के सामने पेश किया कि जिसकी वजह से लोग इस्लाम को जो है एक ऐसा मजहब मानने लगे कि उससे नफरत करने लगे। क्या पेश किया कि जिहाद का मतलब होता है कि जहां पर भी किसी को देखो बस मार डालो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इस्लाम के अगेंस्ट जो है, इस्लाम के अलावा जितने भी मजहब है, जितने भी दीन है, उनके जितने भी फॉलोवर हैं, जितने भी मानने वाले हैं, सबको मार डालो, हमने पेश किया। हालांकि अगर रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि इस्लाम कितना प्यारा मजहब है, और इस्लाम के अंदर जो जिहाद का लफ्ज आया है उसका क्या मतलब है। जिहाद करने वालों के बारे में, जिन लोगों ने जिहाद किया है, जिन लोगों ने इस्लाम के नाम पर जंग की है, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात उनके लिए ये है कि जब किसी मुल्क पर, किसी कौम पर आप लोग जो है अपने दिफा के लिए, डिफेंस के लिए आप अगर हमला करते हैं, तो करना क्या है, उस मुल्क के ना तो आबादी को कोई नुकसान पहुंचाना है, ना दरख्तों को कोई नुकसान पहुंचाना है, ना घास को कोई नुकसान पहुंचाना है, ना इमारतें गिरानी है, ना घरों को बर्बाद करना है, ना इबादत गाहों को मिसमार करना है। यहां तक फरमाया कि अगर किसी भी मजहब का फिर वो, अगर बड़ा बूढ़ा है, फिर चाहे आप कैसे जिहाद में हो, कैसी जंग में हो आप, लेकिन बड़े बूढ़े को कत्ल नहीं करेंगे। कोई ऐसी औरत है जिसके शिकम में बच्चा है, या कोई ऐसी औरत है जिसने किसी बच्चे को जन्म दिया है, या बच्चा अभी जन्म लिया है, तो शरीयत इस्लामी ने उस बच्चे की हिफाजत का जिम्मा लिया है। उस हालत में भी जंग का आलम है, जंग हो रही है, लेकिन शरीयत इस्लामिया कहती है जंग चाहे कितनी हो रही हो, लेकिन जो आपके मुकाबले में नहीं आएगा आप उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। शरीयत इस्लामिया कहती है जंग चाहे कैसी हो रही हो, लेकिन किसी की इबादतगाहों पर हमला नहीं किया जाएगा। ये तबरानी शरीफ, मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल, और तिरमिजी शरीफ, इब्न माजा शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, बुखारी शरीफ की ये रिवायतें जो मैं आप लोगों के सामने बयान कर रहा हूं, सिर्फ लेक्चर नहीं दे रहा हूं मैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से आप लोगों को सुना रहा हूं मैं। रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप जंग करने के लिए जाएं और कोई दीवार से लग जाए, फिर उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सिर्फ आपको मुकाबला उससे करना है जो आपसे मुकाबला करने के लिए आता है। आपके मुकाबले में तलवार म्यान से निकाल करके खड़ा हो जाता है। शरीयत इस्लामिया कहती है, रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का संविधान, आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपकी तालीमात कहती हैं कि उस पर फिर हमला नहीं करना है। आप देखें ना, इस्लाम को कहते हैं कि इस्लाम जो है अमन का मजहब नहीं है, इस्लाम जंग करता है, इस्लाम जो है लोगों को कत्ल वारत का हुक्म देता है। आप देखें ना, हलाकू खान और चंगेज खान की तारीख आप पढ़ें। हलाकू खान और चंगेज खान ने जब किसी मुल्क पर हमला किया है तो उस मुल्क के खेतों को मिसमार कर दिया है, इबादत गाहों को गिरा दिया है, और खोपड़ियों के मीनार बनाए हैं उन लोगों ने। आप देखें, जहां पर शरीयत इस्लामी के कानून नाफिज नहीं है, उन मुल्कों के अंदर क्या क्या जुल्म सितम होते हैं, कैसे कैसे तशद्दुद होते हैं। एक भी तारीख की कोई जंग आप ऐसी नहीं बता सकते कि जिस जंग के अंदर शरीयत इस्लामिया में या मुसलमानों ने उस जंग के अंदर किसी बूढ़े को बेकसूर को कत्ल कर दिया हो, किसी औरत को मार डाला हो, या किसी बच्चे को तातैक कर दिया हो, किसी जवान को तख्तेदार पर लटका दिया हो। आप साबित नहीं कर सकते। हां, शरीयत इस्लामिया ने, मुसलमानों ने किसका मुकाबला किया है? जो मुसलमानों के मुकाबले में आया है, मुसलमानों से जंग करने की कोशिश की, मुसलमानों को मिटाने की कोशिश की है, मुसलमानों पर जुल्म और सितम किया है। आप फतेह मक्का जरा पढ़े ना, रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उन लोगों ने क्या क्या जुल्म और सितम नहीं किए। रसूल आज़म के ऊपर कूड़ा डाला, रसूल आज़म के
जिसमें मुबारक पर, आपकी गर्दन मुबारक पर ऊंटनी की नापाक वजनदार ओझड़ी को डाल दिया, आप पर जो है कोड़े बरसाए, आप पर पत्थर बरसाए, आपके गले में फंदे डाले, आपके सहाबा को तपती हुई गर्म रेत पर लिटाया गया, आपके चचा को शहीद किया गया, और आपको घर से बेघर किया गया, आपको मुल्क से निकाल दिया गया, आपके सहाबा को मुल्क से निकाल दिया गया। लेकिन जब रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातेह बनकर उसी मुल्क के अंदर दाखिल हुए, तो फिर आपकी अजमतों का आलम यह है, आपकी शफकतों का आलम यह है, मजहब इस्लाम की तालीमात ये है कि रसूल आदम ने फरमा दिया, जो अपनी तलवार को म्यान में कर लेगा, जो खाने काबा के अंदर दाखिल हो जाएगा, जो किसी के घर में दाखिल हो जाएगा, जो दीवार से लग जाएगा, जो तलवार को म्यान में कर लेगा, उससे कोई जंग नहीं की जाएगी। क्या कभी हुआ ऐसा? कोई बादशाह किसी मुल्क पर, किसी कौम पर चढ़ाई लेकर के जो है आया हो और उसने किसी को बख्श दिया हो, किसी का माफीनामा कबूल कर लिया हो? अगर ये खूबसूरती है तो मजहब इस्लाम की है, रसूल आदम की तालीमात की है। आका ने फरमाया कि अगर जंग का चाहे कैसा मैदान हो, लेकिन किसी दरख्त को नहीं काटना है, किसी के मकान को नहीं गिराना है। यहां तो लोग पूरे के पूरे मुल्कों को तबाह कर रहे हैं, और कुछ अपने आप को इंसान कहलाने वाले लोग फिर उन लोगों को सपोर्ट भी कर रहे हैं जिन लोगों ने मुल्क को तबाह कर डाला, बच्चों को जो है मलबों के नीचे दबा दिया, औरतों को कत्ल कर डाला। उन लोगों के डिफेंस में, उन लोगों की हिमायत में लोग उतरे हुए, फिर कहते हैं हम अमन पसंद लोग हैं। भाई किस तरह से अमन पसंद लोग हैं? अमन पसंद लोग वो हैं कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जंग के मैदान में कोई अमन की तलब करता है तो फिर उसको अमन देना, ये इस्लाम का हिस्सा है, ईमान है। ये जंग हो रही है, अगर वो आपकी तलवार की जद में आ गया, उसके बाद कहता है मुझे अमन दे दो, रसूल आज़म फरमाते अब आपका ईमान यह है कि उसको अमन दिया जाए, उसकी हिफाजत की जाए, चाहे हाल कुछ हो जाए। किसी बच्चे को नहीं मारना, किसी औरत को नहीं मारना, किसी बूढ़े को नहीं मारना, किसी भी मजहब के पेशवा को कत्ल नहीं करना है। और कुछ लोग खुद को कहते हैं हम अमन पसंद लोग, हम अमन कायम कर रहे हैं, और देख रहे हैं क्या, एक खास कम्युनिटी के लोगों को रेलवे स्टेशनों पर, ट्रेन में, जहां पर वो धार्मिक लोग दिखे तो उनको पकड़ करके मारा जा रहा है, उनकी दाढ़ियों को नोचा जा रहा है। उसके बाद कहते हैं कि हम अमन पसंद लोग हैं। अरे इस्लाम के बराबर अमन पसंदी कायनात के अंदर किसी मजहब ने पेश नहीं की। इस्लाम के जो मानने वाले हैं उनके बराबर अमन पसंद कोई भी मानने वाला नहीं हो सकता। आप हिस्ट्री को उठाए ना, आप तारीख को अपने मन से आप जो है गढ़ करके अपने मन से उल्टा सीधा पेश कर दी, उसका तो कोई जो है जवाब नहीं है, ये उसका कोई इलाज भी नहीं है। लेकिन वाकई जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, सच्चा, बिल्कुल 100% जो सच्चा इतिहास है, आप उसको उठा करके देखें तो पता चलेगा कि जंग के अलावा की तो बात क्या है, जंग के माहौल में भी इस्लाम ने जो अपना अखलाक और अपना किरदार पेश किया है लोगों के सामने, रहती दुनिया तक ना तो पहले कभी वो किरदार कोई पेश कर सका है, और ना ही कयामत तक वो किरदार, वो अमन का पैगाम दुनिया में कोई दे सकता है जो मजहब इस्लाम ने दिया है। जिहाद के लफ्ज को इस तरह से पेश कर दिया, लोग नफरत करने लगे, यह सरासर गलत है। जब आप किसी को नहीं जानते, इसके ऊपर इल्जाम तराशी नहीं करनी चाहिए।